हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मंशा जो होती है वो जॉब के सिलसिले में और ऑफिस में जा रही होती है और वो आ जाती है आदिल के ऑफिस में भी जॉब के सिलसिले में। इस पर आदिल जो होता है वो उसको जॉब तो बल्कि नहीं देता, लेकिन सिर्फ उसके सीवी जो होती है और उसका इंटरव्यू ले लेता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमजा को जैसे इस बात का इल्म होता है तो हमजा आता है आदिल के ऑफिस में और उसको आकर पूछता है कि ये मंशा यहाँ पे क्यों आई थी। इस पर वो कहता है कि क्या हो गया है, वो जॉब के सिलसिले में आई थी, उसको जॉब चाहिए थी लेकिन मैंने उसको जॉब दी नहीं। लेकिन क्या हो गया है अगर हम जिसको जॉब दे भी देंगे। तो इस पर जो होता है हमजा वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, ना ही मैं इसको देखना चाहता हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम्हें वो सारी बातें पिछली जो है वो भूल जानी चाहिए, बल्कि तुम अभी तक वो बात नहीं बोले कि इसने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें हर्ट किया था, लेकिन तुम्हें ये सारी बातें बोल के आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में इंसान को दूसरों को माफ़ कर देना ही बेहतर होता है। इस पर जो होता है हमजा वो कहता है कि मैं इस औरत को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता, इसे मेरी ज़िंदगी के बहुत से अच्छे साल और जो मैंने इसके बारे में सोचा था इसने वो सब कुछ तबाह कर दिया, अब मैं इसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। इस पर आदिल जो होता है कि वो कहता है कि अब देखो अगर मैं इसको ऑफिस में अपनी जॉब दूंगा तो इसको देखूंगा तो मुझे भी तो सीरत याद आएगी और सीरत के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ याद आएगा। लेकिन ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो हो गया उसको इग्नोर भूल जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। इस पर हमजा जो होता है वो कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ जो होता है हादी वो सारे ऑफिस के और काम जो होता है वो घर लेके आ जाता है। जैसे ही हमजा जो होता है वो घर जाता है तो हादी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि ये क्या मामला है, तुम ऑफिस के सारे काम घर ले आते हैं। इस पर वो ज़ारा को कहता है, लेकिन हादी जो होता है वो जल्दी से बोल पड़ता है और वो कहता है कि ये सारी गलती मेरी है, मैं ऑफिस के काम जो है वो घर लेकर आ गया था, मुझे नहीं लेके आने चाहिए था। ये काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी तो काफ़ी पेंडिंग काम थे, इसी वजह से मैं घर लेकर आ गया ताकि काम जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट मैं ख्याल रखूँगा, नेक्स्ट कोई भी ऑफिस का काम होगा तो मैं घर लेकर नहीं आऊँगा। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि ओ मैंने चावल दम पे रखे थे, मैं जाकर उतारती हूँ, तो आप लोग खाना खाने के लिए आ जाएँ। इस पर आदि जो होता है वो कहता है कि नहीं मैं घर चलता हूँ। तो हमजा जो होता है वो कहता है कि ठीक है जाओ। और ज़ारा जो होती है वो कहती है कि तुमने हाथी को खाने के लिए रोका नहीं। तो इस पर हमजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि उनके लोगों के घर भी खाना बनता है होगा तो वो घर जाके खाना खा लेंगे। इस पर ज़ारा जो होती है कि वो कहती है कि हुआ क्या, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। इस पर वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो अपने वालिद के पास आती है और कहती है कि अब्बा मैंने आपसे बात करनी है। और इस पर उसके वालिद कहते हैं कि क्या कहना है। इस पर वो कहते हैं कि अब्बा आप ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम करते हैं क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए और वैसे भी ये मेरा ही हक है। आप ही तो बात करते हैं कि इंसान आज है और कल नहीं है, वक्त का क्या भरोसा है, अगर आप कल को ना होंगे तो फिर ये बातें सारी आप ही मुझसे करते हैं। तो इसी वजह से मैंने बहुत सोच समझ के ये बात आपसे की है कि आप सारी प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम करते हैं। इस पर ज़ारा के मंशा के वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी सारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ज़ारा की भी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के दो हिस्से होंगे, आधा हिस्सा ज़ारा को मिलेगा और आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं कर सकता। इस पर मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वह कहती है कि सारी प्रॉपर्टी मेरी है। मंशा ज़ारा का इसमें क्या हिस्सा, मैं आपकी बेटी हूँ, ज़ारा आपकी बेटी नहीं है, आपने सिर्फ ज़ारा को पाला है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ज़ारा को भी प्रॉपर्टी का हिस्सा देने लग पड़े। इस पर ज़ारा के वाले जो होते हैं वो ज़ारा हमजा और उसकी वालदा को जो है वो बुला लेते हैं ताकि सबके सामने ही फैसला हो जाए। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि अगर ज़ारा झूठ तब ना बोलती तो आज मेरी शादी हमजा के साथ हुई होती और वो शादी चूचा के साथ जो मैंने की थी वो मैंने गुस्से में की थी और मैंने वो शादी करनी ही नहीं थी। अच्छा हुआ कि उस इंसान ने मुझे फाड़ी कर दिया, अगर उसके साथ मेरा रिश्ता होता तो आज हो सकता था कि वो मुझे जान से ही मार देता। वो तो पागल इंसान था, मैं तो शुक्र करती हूँ कि मेरी जिससे जान छूट गई। और वैसे भी तब ये सब कुछ ज़ारा ने ही झूठ बोला था। मंशा जो है वो आज भी ज़ारा के ऊपर ही ब्लेम कर रही है कि सब कुछ ज़ारा की वजह से ही हुआ था, वरना वो तो बिल्कुल ही साफ और क्लीन है, उसने तो कुछ किया ही नहीं था और सब कुछ जो है वो ज़ारा नहीं किया था। जबकि वो आज भी ये नहीं मानती कि वो घर से भागी थी, जबकि वो घर से भाग गई थी और शुजा के पास गई थी, शुजा उसको घर वापस छोड़ने आया था। लेकिन ज़ारा को तो पता भी नहीं था कि हुआ क्या है। इस पर वो आज भी ज़ारा के ऊपर ही ब्लेम करती है कि मैं तो सिर्फ पार्लर गई थी और ज़ारा ने झूठ बोला था कि मैं घर से भाग गई, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। इस पर ज़ारा के वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो तुम दोनों के दरमियान ही रहेगी, मैं ये एक लड़की को नहीं दे सकता, मंशा को साथों सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इस पर ज़ारा का भी हक है। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि अब्बा मैं आपके इस फैसले से बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूँ, आप जो है वो सारी प्रॉपर्टी ही मंशा के नाम कर दें क्योंकि ये मंशा का ज़्यादा हक बनता है, मेरा हक नहीं बनता। आपने मुझे जो दे दिया मेरे लिए वही काफ़ी है। इस पर मंशा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो मुझे ही मिले। इस पर हमजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ज़ारा जो है वो अपना हक क्यों छोड़ रही है, ज़ारा को अपना हक लेना चाहिए। लेकिन ज़ारा जो होती है वो अपने हक मांगने के लिए डिमांड ही नहीं करते, वो कहती है कि अब आपने आप सारी प्रॉपर्टी ही मंजा के नाम कर दें, मुझे ज़रा भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आप बस मेरे हैं तो इतना ही मुझे वो काफ़ी है कि आप मेरे अब्बा हैं, मुझे और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और उसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।